तो विभाग डी का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पर। निम्नलिखित 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 47 से 54, प्रत्येक के 4 अंक है, 20 नंबर का विभाग है। 47वां है थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो ये आपको प्रश्न पत्र 1 में मिल जाएगा लिखा हुआ, तो प्रश्न पत्र 1 में जाके आप देख लेना, लिख लेना। 48वां क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। तो पहला है AD का मान ज्ञात कीजिए, AB का मान ज्ञात कीजिए, AC का मान ज्ञात कीजिए, DE अनुपात BC ज्ञात कीजिए। तो ये आकृति है, इसके ऊपर से हमको सूत्र बनाना है और लिखना है। तो यहाँ पर हमको AD का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको देखना है क्या क्या दिया है। तो AD यहाँ पर दी हुई है, बराबर। तो ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर मान आपको दिया गया है। इसके भी दो से तीन सूत्र बन सकते हैं अगर बनाना चाहते हैं तो। पर इधर साइड देखते हैं क्या दिया है। आधी भुजा और आधी भुजा का दोनों का माप दिया है। इधर भी आधी भुजा का माप दिया है, इधर आधी भुजा का माप दिया नहीं है। तो इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखें इसका सूत्र क्या बनता है। आधी भुजा बट्टे में आधी भुजा, ओके, BD। ये आधी भुजा हो गई ना, AD बट्टे में BD, या DB लिख सकते हैं। इसी तरह से इधर साइड का भी लिखना है बराबर करके। आधी इधर पहले ऊपर आधी भुजा लिखी थी ऊपर वाली, तो ये भी आधी भुजा AE, तो AE बट्टे में CE, ओके, CE। इस तरह से CE और AE लिख देते हैं, आधी बट्टे में आधी। इस तरह से जिस यहाँ पर सूत्र ऐसे बनता है कि आपने एक साइड में कौन सी भुजाएं ली हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आधी भुजा बट्टे में पूरी भुजा, इधर आधी भुजा बट्टे में पूरी भुजा। इस तरह से भी लेके इसको AD को ज्ञात किया जा सकता है, बराबर, आकृति के अनुसार। अब हमको यहाँ पर देखना है AD कितना है। AD हमको पता नहीं है, पर BD हमको पता है कितना है, 7.2 है। तो यहाँ लिखते हैं 7.2 बराबर AE कितना है, 1.8 है, 1.8। और ये कितना है CE, तो 5.4 है, ओके। अब हमको ज्ञात करना है AD बराबर 1.8 बट्टे में 5.4। ये नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर, भाग में है तो ऊपर चला जाएगा, नहीं बट्टे में है यानी नीचे है तो उधर जाएगा ऊपर। तो इस तरह से ये कर लिया है। अब यहाँ पर देखो 18 के पाड़े में पॉइंट थोड़ी देर इसके भूल जाते हैं। 18 के पाड़े में आता है, बोले हाँ 18 एकन 18, 18 तिया 54, ओके, कट गया पॉइंट। एक यहाँ भी एक अंक के आगे था, एक इधर भी एक अंक के आगे था, पॉइंट से पॉइंट कट गया, यूँ समझो। इधर भाग देते हैं, 3 दूनी 6 पॉइंट का पॉइंट, एक बचा ना यहाँ पर, तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, कितना आया है, 2.4 आया है। तो यानी AD बराबर कितना आया है, 2.4 आया है। अगला ज्ञात करते हैं। तो यहाँ बोलता है कि AB ज्ञात कीजिए। तो AB है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भुजा। तो इसमें क्या आता है, बोले D है AB के ऊपर आया हुआ बिंदु है, ऐसे लिख सकते हैं। बोले D यह है AB पर आया बिंदु है, या लिखते हैं बिंदु D यह AB पर आया हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस पे आया है तो समझ लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात होगी, तो हमको AB आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना चला, आप मान लो कि आपने यहाँ से यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, यानी कुल कितना चला, यानी इसका दूरी और इसकी दूरी जोड़ सकते हैं। यानी AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AD आधी भुजा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी BD। क्या हमको दोनों पता है? बोले हाँ, AD बराबर हमने ज्ञात किया है 2.4 और BD है हाँ यहाँ पर दिया है 7.2। जोड़ देते हैं तो यहाँ 2 और 4 6, 7 और 2 9, तो यहाँ कितना आया है 9.6 cm आया है। तीसरा ज्ञात करते हैं, क्या बोला है देखते हैं। तो बोला है AC का मान ज्ञात कीजिए। AC का मान ज्ञात करना है, यानी AC यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ तक है AC, बराबर। इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ लिखते हैं E बिंदु E यह है
AC रेखाखंड पर आया है, बराबर। इसलिए AC बराबर AE प्लस CE या EC भी लिख सकते हैं, बराबर। AE कितना है 1.8 प्लस कितना है 5.4 बराबर 8 और 4 12 की 2 हासिल है 1 पॉइंट का पॉइंट 1 हासिल थी ना, वो 1 और 1 2 2 और 5 7.2 cm AC बराबर आता है। चौथा ज्ञात करने को बोला है DE अनुपात BC। तो देखो DE अनुपात BC, तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो भुजा होती है वो इससे आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना हो तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2, यानी कि ये जो 2 भाग होता है उसका ये 1 ही भाग होता है, बराबर। अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, बोले DE बराबर जो है BC का आधा होता है। DE किसका होता है? इसका आधा होता है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं DE, ये आ जाएगा इसके बट्टे में BC बराबर 1/2, यानी कि ये हमारा हो गया DE अनुपात BC बराबर 1/2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं अगर डायरेक्ट लिखना हो तो। ओके, दोनों साइड में से जो आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। ओके, आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, जिसको हमको सपोर्ट मिले, क्योंकि हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो प्रदीप असाइनमेंट सॉल्यूशन करा रहा है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करते हैं तो हम गाला का भी सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। 49वां है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यहाँ लिखते हैं माना कि 2 धनात्मक क्रमिक संख्याओं में पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, बराबर। पहली संख्या x है, क्रमिक बोला है तो यानी क्या लिखेंगे x प्लस 1, बराबर। इसके बाद कौन सी आती है? ये जैसे हम लोग एक संख्या दी 10, दूसरी संख्या कौन सी आ सकती है? उसमें 1 जोड़ेंगे तो इसके बाद 11 ही आएगी ना 10 के बाद, इसलिए 1 जोड़ा जाता है, इसलिए x प्लस 1 लिया है। अब इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो हम लोग 365 लिखते हैं यहाँ पर। इनके वर्गों का योग तो x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365। अब यहाँ पर देखो इसका वर्ग होता है ये, इसको कैसे खोलते हैं? तो पहले इसका वर्ग करते हैं, बराबर। इसका वर्ग कर लिया ये, अब लास्ट वाले का वर्ग करो तो 1 का 1 होता है। यहाँ पर हमेशा प्लस, यहाँ जो निशान है वो निशान यहाँ लगाते हैं। आपने क्या किया? ये इसका वर्ग, ये इसका वर्ग, बीच में क्या करते हैं? इसका गुणा 1 से करो तो ये x ही आएगा, उसका गुणा 2 से करो तो 2 1 2x आया बराबर 365। अब x² और x² जुड़ जाएगा तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पर 2x लिखा है, यहाँ प्लस 1 लिखा है, इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है बराबर 0। यहाँ पर कितना हुआ था? 2x² हुआ था ना, x² और x² 2x हुआ, ये इसका दिया आया। अब यहाँ पर देखो 2x² आया, इसका प्लस का 2x है, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, अलग अलग निशान इसलिए घटेगा, तो माइनस का 364 होता है बराबर 0। 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 से भाग देंगे सब में, तो 2 से भाग दिया इसमें
तो ये आया है। इसमें 2 से भाग देंगे तो x, इसमें 2 से भाग देंगे 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। और घटाने पर आप निशान देखोगे ना, देखो ये जो दिए हैं ना, ये निशान देखने के लिए है। ये वाले 2 निशान देखते हैं तो क्या प्लस और माइनस, तो जो बीच वाली संख्या आएगी वो घटाने पर आएगी और दोनों का निशान क्या रखेंगे? प्लस माइनस, यानी बड़ी संख्या का प्लस, छोटी संख्या का माइनस। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गुणा करके। तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं? तो 14 और 13 है, जिनका गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है इतना, बराबर। तो 14 3 42, हासिल आई 4, 14 एकन 14 और 4, 14 और 4 18, 13 13 चौक 52, बराबर। 13 चौक 52, हासिल आई 5 और 13 एकन 13 और 5, 13 और 5 18 हो गया 182। चाहे 14 का गुणा करो चाहे 13 से इसका गुणा करो, 182 आया है। अब हम लोग को यहाँ पर निशान इसके अनुसार रखना है। तो बड़ी संख्या का निशान ये प्लस का और छोटी संख्या का निशान इतना। तो ये माइनस का 1 आया, घटाने पर आएगा 1, प्लस का 1 आ रहा है। तो प्लस का 1, प्लस की बड़ी संख्या इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आया, और बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का निशान आएगा। तो अब हमको इसको कैसे लिखना है? आगे वाले को सेम टू और पीछे वाले को भी सेम टू, जो निशान सही थे वो। यहाँ क्या करेंगे? इन दोनों को लिखेंगे प्लस का 14x माइनस का 13x। ओके, अब रब ने बना दी जोड़ी। क्या कॉमन आएगा यहाँ पर? x, यहाँ x प्लस 14 रहा, यहाँ 13 से भाग दे देंगे तो 13 से भाग देंगे, माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस का ऐसे हो जाए, बदल जाएगा। 13 से भाग देते हैं तो 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे? x प्लस 14 और ये बाहर वाला कौन है? यहाँ इसको उतार दिया, इसको कॉमन लिया, दोनों कोष्टक एक जैसे हैं इसलिए कॉमन ले लिया। इधर इसमें दूसरे कोष्टक में इसको बाहर ये है इसलिए इसको लिखा, इधर बाहर कौन है? -13, तो इसको लिख दिया बराबर 0। तो अब x प्लस 14 बराबर 0, अथवा इसकी जगह पर या भी लिख सकते हैं x माइनस 13 बराबर 0। अब x बराबर ये उधर जाता है तो माइनस का 14 हो जाता है। ओके, ये माइनस का 14, अथवा x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाता है। किसका हो जाता है? प्लस का 13। ओके, पर यहाँ लिखते हैं परंतु x बराबर -14 यह है धनात्मक संख्या नहीं है, इसलिए ये होगा नहीं, बराबर। इसलिए हम लोग क्या लेंगे? x बराबर 13 लेंगे। x की कीमत आ गई हमारे पास। अब हम लोग लिखते हैं पहली संख्या बराबर x बराबर 13। दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 13 प्लस 1 बराबर 14, बराबर। तो ये उतार लेना, दूसरी संख्या पहली संख्या है, x की जगह पर 13 लिखा, प्लस 1 बराबर 14 हो गया है। अब हम लोग 50वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक AP में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, और यानी कि ये 50 पद है, यानी n बराबर 50 दे दिया। अंतिम पद भी 50वां है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद जो दिया है यानी 50वां पद जो दिया है 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो यहाँ 50वां पद देखते हैं, 50वां सवाल देखते हैं। तो यहाँ बोला है A3 यानी तीसरा पद, तीसरा पद को A3 बोलेंगे, बराबर 12। ओके, इसका सूत्र क्या हो सकता है? a प्लस 3 है ना, तो उसमें से 1 घटा दो तो कितना बचा? 2, 2D। इसी तरह से आपको घटा लेना, डायरेक्ट वाला सूत्र आपको लगाना है, बराबर। इसका क्या होगा? A3 का मतलब होता है a प्लस 2D होता है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हुआ। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, उसने बोला है अंतिम पद AP 50 पद है, AP में 50 पद है, मतलब अंतिम पद जो होगा 50वां होगा। और फिर बोलता है अंतिम पद 106 है, मतलब A50 जो है ना वो कितना है? 106 है। अब हम लोग, बराबर, अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि A
प्लस इसमें से 1 घटा देते तो 49 आता है। इस तरह से डायरेक्ट सूत्र बना। A50 का सूत्र क्या होता है? A + 49D। 1 कम करके D लिख देना है, बराबर 106। ये हमारा समीकरण नंबर 2, ये 1। तो समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। तो A + 49D बराबर 106। दूसरा पद घटाते तो A + 2D बराबर 12। निशान बदलेगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस होगा। घटाते हैं ना जब भी, तो क्या करने का? निशान बदल देने का। ये हो गया माइनस का, ये प्लस का। इसमें से इसको घटाते हैं तो 4, 6 में से 2 घटाया 4, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, 49 में से 2 घटाएंगे तो कितना आता है? 47D आता है। D बराबर 94, ये गुणा में है, इसके भाग में आ जाएगा 47। ओके, तो D बराबर आया 47 दूनी 94। D बराबर कितना आया है? 94 आया है। अब लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में D बराबर 2 रखने पर तो रखते हैं, बराबर। ये है A + 2D बराबर 12 है। A की जगह पर A, 2 की जगह पर 2 और D की जगह पर भी 2, क्योंकि D बराबर 2 आया है, बराबर 12। A 2 दूनी 4 बराबर 12। A बराबर 12, ये इसके पीछे जाएगा माइनस का। A बराबर 12 में से 4 गया तो 8। A बराबर कितना आया है? 8 आया है। अब उसको क्या करेंगे हम लोग? A बराबर 8 किया है, उसके बाद हमको करना है इसको अच्छी तरह से कि A29 ज्ञात करना है। तो इसका भी आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। A + 28D बराबर। A बराबर कितना है मेरे पास? तो A बराबर 8 आया है, और 28 की जगह पर 28, और D बराबर कितना आया था? 2, उसकी जगह पर 2। 8 और 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बराबर। इसको जोड़ते हैं तो 8 और 6 14, हासिल 1, 5 और 1 6, यानी A29 कितना आया है? 64 आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।